नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेक्स्ट टू कॉलम फीचर को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास हमारा फीचर हमारे डेटा टैब के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम हमारे डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारा डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर हमारे पास हमारा फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। तो इस टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का यूज हम हमारे डेटा के अंदर किस प्रकार करते हैं। कई बार हमारे पास हमारा डेटा ऐसे रिसीव होता है कि हमारे पास हमारे 3 से 4 कॉलम हैं, वो हमें मर्ज हुए मिलते हैं और हमें उनको सेपरेट करना पड़ता है। जैसे अभी हम बात करें, स्क्रीन पे हमारे पास हमारा ये बी कॉलम हमें देखने को मिल पा रहा है, जहाँ पे हमें देखने को मिल पा रहा है 1 2 3 MG रोड दिल्ली। अभी हमें यहाँ पे हमारे सिटी को यहाँ से सेपरेट करना पड़ रहा है किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से। तो हम उसको टेक्स्ट टू कॉलम फीचर के थ्रू हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास हमारे यहाँ पे हमारे रमेश है, यहाँ पे रमेश कुमार आपको यहाँ पे फुल नेम दिखाई दे रहा है। हमारे पास हमारा फर्स्ट नेम कैसे सेपरेट होगा और लास्ट नेम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको भी अच्छे से देखेंगे। हमारे पास हमारे ईमेल एड्रेस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे केस स्टडी प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम हमारी आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे पास हमारे बेसिक डेटा पे। मैं शीट 2 पे जैसे जंप हो रहा हूँ, हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल पा रहा है हमारे पास हमारा जो फुल नेम कॉलम हमें देखने को मिल पा रहा है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब हम करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा हमें टॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हमें 3 स्टेप देखने को मिलेंगे, स्टेप 1 of 3। यहाँ पे हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को टिक करोगे, ये हमारे पास हमारा फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन कब यूज होता है, जब हमारे पास हमारे लेटर्स की जो काउंट रहती है वो हमारे पास हमारी एग्जैक्ट होती है। जैसे अभी हमारे पास हमें हमारे डेटा को सेपरेट करना है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो भी हमारे फर्स्ट नेम है, अजय, अनिल, अनूप, लक्ष्य, इनका जो लेटर्स है वो हमारे पास हमारे 4 लेटर है। ये हमारे पास हमारी काउंट है वो प्रॉपर इक्वल है। अगर हमारे पास यहाँ पे हमारी काउंट एग्जैक्ट नहीं होती तो हम यहाँ पे हमारे ऊपर वाले ऑप्शन का यूज करते। जैसे अभी हमने हमारे पास हमारे नीचे वाले ऑप्शन को टिक कर लिया है, अभी हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारी एरो है कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। इन केस अगर आप एक्सेल का यूज फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ये एरो दिखे ही ना, मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो इस एरो को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। इस टाइमलाइन पे आपको यहाँ पे टाइमलाइन देखने को मिल रही है। जैसे हम इस पर टिक मार्क करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको ये एरो देखने को मिल जाएगी। आप इसको कहीं भी अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके यहाँ पे कहीं भी इसको मूवमेंट कर सकते हो। जैसे अभी हमारे पास हमारे डेटा को हमें सेपरेट करना है, ये हमारे पास हमारे फर्स्ट नेम हो गए, ये हमारे पास हमारे लास्ट नेम हो गए। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, हमारे पास यहाँ पे हमारा 3rd स्टेप हमें देखने को मिलेगा, कॉलम डेटा फॉर्मेट। यहाँ पे हमारे पास हमारे मल्टीपल फॉर्मेट हमें देखने को मिलेंगे, जनरल, टेक्स्ट, डेट के लिए भी हमारे पास हमारे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। डेट, मंथ, ईयर, मंथ, डेट, यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। बट हमें सिंपली जनरल पे क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट, हमारे पास हमारा फिनिश ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा डेटा है वो सेपरेट हो गया है। फर्स्ट नेम हमारे पास हमारे ए कॉलम के अंदर आ गए हैं और लास्ट नेम हमारे पास हमारे बी कॉलम के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं सिंपली इसको एक बार अंडू कर देता हूं। जैसे मैं कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+Z बटन को प्रेस करूंगा, ये हमारे पास हमारा डेटा है वो सेम पोजीशन के अंदर हमारे पास आ गया है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं हमारे पास इस पे क्लिक करूंगा, फिर से हम यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन यानी फिक्स विड्थ को यानी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास हमारा 2nd स्टेप है, ये हमारे पास हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस बार हमारे पास यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। डेस्टिनेशन का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमारा फुल डेटा है, यानी हमारे पास एक कॉलम के अंदर हमारा डेटा है। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम हमारे पास बी कॉलम के अंदर आए और लास्ट नेम हमारे पास हमारे सी कॉलम के अंदर आए। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस डेस्टिनेशन को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम हमारी लोकेशन को यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हमारे सेल को सिलेक्ट किया है, आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। हमें सिंपली क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा ए कॉलम के अंदर हमारा डेटा था वो हमारे पास हमारा सेम रहेगा और बी और सी कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा डेटा है वो हमारे पास हमारा सेपरेट होके हमारे देखने को मिल रहा है।
तो अभी हम हमारे प्रैक्टिकली डेटा पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। जैसे अभी हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम फुल नेम का हमारे पास रहने वाला है। अभी मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा और इसको मैं फिक्स्ड विड्थ से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखोगे कि ना तो हमारे पास हमारे फर्स्ट नेम की जो लेंथ है वो इक्वल है सभी पूरे डेटा के अंदर, पूरे कॉलम के अंदर, और ना ही हमारे पास हमारे लास्ट नेम की लेंथ है वो हमारे पास हमारी इक्वल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे डिलिमिटेड ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये हमारा अदर सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपका टैब भी सिलेक्टेड हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डेलीमीटर रहने वाला है, यानी इस डेटा के अंदर आपको आपके डेटा को किस तरह से सेपरेट करना है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, अदर। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमारा डेटा है रमेश स्पेस कुमार, यानी हमारे पास हमारा डेटा है वो स्पेस के थ्रू सेपरेट है। तो सिंपली जैसे मैं स्पेस को टिक करूंगा आप देखोगे कि डेटा प्रीव्यू के अंदर हमारे पास हमारा डेटा है वो यहाँ नीचे सेपरेट हो गया है। अभी सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अभी हमारे पास हमारा डेटा है वो 2 कॉलम्स के अंदर हमारे पास सेपरेट होने वाला है। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा फर्स्ट नेम रहेगा, बी कॉलम के अंदर हमारे पास ये हमारा लास्ट नेम आ जाएगा और ये हमारे पास हमारा एड्रेस है वो यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा। मैं इसको भी आगे आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे टॉप देखने को मिल जाएगा, देयर इज ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये हमारे पास हमारा एड्रेस है, एड्रेस कॉलम हमारे पास हमारा गायब हो जाएगा। इसकी बजाय हमारे पास हमारे लास्ट नेम है, इस डेटा के अंदर ये हमारे पास इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा एड्रेस कॉलम है वो यहाँ से गायब हो गया है और कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारा डेटा है वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। मैं कंट्रोल जेड बटन प्रेस करूंगा, इसको हम अदर लोकेशन पे भी सिंपली यहाँ से अदर लोकेशन पे भी हम इसको आसानी से हमारे डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्टिनेशन की जगह मैं यहाँ पे हमारे इस डेस्टिनेशन को अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि हमारे पास हमारा डेटा यहाँ से आ गया है। मैं सिंपली इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल माइनस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारी जो दोनों कॉलम्स थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जंप करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हमारा रहने वाला है एड्रेस। जैसे हमारे पास मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा डेटा है वो यहाँ पे कोमा के थ्रू सेपरेट है। जैसे अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ 1 2 3 कोमा MG रोड कोमा दिल्ली, आप सिंपली देख भी पा रहे हो। मैं हमारे पास हमारे डेटा को यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो 1 2 3 हमारे पास हमारा डेटा है वो 3 कॉलम के अंदर सेपरेट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, 2 कॉलम्स को ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने हमारे पास इस C कॉलम को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इक्वल टू बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे पास हमारा यहाँ पे 1 कॉलम ऐड हो जाएगा। मैं फिर से इसको प्रेस करूंगा, 1 कॉलम हमारे पास हमारा फिर से एक और ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारे कॉलम्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो मैं सिंपली अब क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम इसको डिलिमिटेड ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस बार हमारे पास हमारा डेटा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम हमने स्पेस का यूज किया था तो हमारे पास हमारा ये स्पेस ही ऑलरेडी सिलेक्टेड रहने वाला है और ये जो हमारे पास नीचे हमारा डेटा प्रीव्यू के अंदर हमारा डेटा देखने को मिल पा रहा है वो हमारे पास हमारा स्पेस के थ्रू ही सेपरेट है, जो कि हमारे पास हमारा हमें रॉन्ग देखने को मिल पा रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको अनटिक कर दूंगा। इस बार हमारे पास हमारा डेटा हमारा कोमा के थ्रू सेपरेट है तो मैं सिंपली कोमा को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा डेटा है वो प्रॉपर्ली हमें देखने को मिल पाएगा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको लोकेशन भी दे सकते हैं बट हमने ऑलरेडी हमारे 2 कॉलम्स को यहाँ पे ऐड कर रखा है तो हमारे पास हमारा ईमेल एड्रेस का डेटा है वो यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा। तो सिंपली मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास हमारा डेटा है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा और हमारे पास हमारा डेटा वो प्रॉपर्ली यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास हमारे लास्ट कॉलम के अंदर हमारे पास हमारी सिटी है वो हमें देखने को मिल जाएगी और कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास हमारा काम करने वाला है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जंप करने वाले हैं जो कि हमारे पास हमारा ईमेल एड्रेस रहने वाला है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो हमारा ईमेल एड्रेस है, मैं सबसे पहले हमारे इन कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस की हेल्प से मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है। ईमेल एड्रेस के लिए सबसे पहले अभी आप देख पा रहे हो कि @ के बाद यहाँ पे हमारे पास gmail.com है, नीचे हमारे पास yahoo.com है, outlook.com है। यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म की हमारे पास हमारी जीमेल अकाउंट हमें देखने को मिल रही है, मल्टीपल अकाउंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो अभी हमें हमारे डेटा कुछ इस प्रकार सेपरेट करना है कि जैसे हमारे पास हमारा @ है, @ से पहले का डेटा है हमारे पास हमारे इसी कॉलम के अंदर है
और उससे आगे का @ से आगे का डेटा है हमारे पास हमारे नेक्स्ट कॉलम यानी डी कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा डेटा आ जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ईमेल पे इस पे हमारे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर जाएंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे फिर से हम इसी हमारे ऊपर वाले डिलिमिटेड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप हमें देखने को मिलेगा। इस बार हमारे पास हमारा डिलिमिटर क्या रहने वाला है, ना तो हमारे पास हमारा टैब रहेगा, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, ये हमारे पास हमारा @ ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अदर्स पे सिंपली हम क्लिक कर देंगे। अदर्स पे हमारे पास मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा, हमें @ के थ्रू हमारे डेटा को यहाँ से सेपरेट करना है। जैसे मैंने @ को यहाँ पे टाइप कर दिया है, आप नीचे देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा डेटा है वो सिंपली यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, ये हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस बार मैं हमारे पास हमारे डेटा को जनरली रहने दूंगा। अदरवाइज हमारे पास हमारा डेट फंक्शन होता या कुछ और चीज़ें होती तो हम हमारे नेक्स्ट इन ऑप्शन को भी अच्छे से कवर कर लेते। तो अभी हम जैसे ही मैं सिंपली फिनिश पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि हमारे पास हमारा डेटा है वो यहाँ पे प्रॉपरली सेपरेट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर हमारे डेटा के अंदर, और हमारे डेटा को हम मल्टीपल कॉलम्स का जो हमारे पास मर्ज डेटा रहेगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहने वाला था टेक्स्ट टू कॉलम। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आप यहाँ तक बने हुए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। ये हमारे पास हमारी जो सैम्पल फाइल रहने वाली है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।